आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। हर काल परिस्थितियों में समाज में देव पुरुषों ने अवतार लिया है। भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मगर आज भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी पूरे जीवन चरित्र को दिशा भ्रमित किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के तो पूरे जीवन चरित्र को ही दिशा भ्रमित करके डाल दिया गया। मात्र उनके 8-9 साल 10 साल की उम्र तक की अवस्थाओं के बारे का गुणगान होता है। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो ऐसी मर्यादाएं की लकीरें खींची हैं कि उन अधर्मी अन्यायियों को भी सोचना पड़ेगा युगों युगों तक। माता भगवती सीता ने भी ऐसी लकीर खींची है, निष्ठा विश्वास समर्पण की, दया ममता प्रेम पर करुणा वात्सल्य की, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। त्याग वैराग्य की, वाक शक्ति की, जो अपने एक वाक शक्ति के बल पर भगवान बजरंगबली को अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता बना दें। मगर आज माता सीता की ही आराधना कितने लोग करते हैं। इसलिए माता सीता की मर्यादाओं के पथ पे चलने वाली है, त्याग तपस्या के पथ पर चलने वाली है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, ममता दया प्रेम करुणा वात्सल्य की खान है। मगर राधा मां राधा के नाम पे नाचना लोगों को पसंद आता है। मां राधा का गुणगान हो, मगर किसी ऐसे मन से मां राधा की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती जहां अश्लील गीत गा गा करके लोग नाच रहे हो, थिरक रहे हो। इस धरती पर दूसरी कोई मीरा पैदा नहीं हुई। मीरा जैसी कोई पैदा हो जाए, भक्त करे, गुणगान गाए, मस्त हो जाए, अच्छी बात होगी। मगर यहां तो जब कथाएं होती हैं तो टोलियों की टोलियां, मंडली की मंडली बना करके बैठते हैं और गीत प्रारंभ हुआ, किस दिशा का है, कैसा गीत है, नाचने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और नाचना प्रारंभ कर देते हैं। उन नाचने वालों में और शराबी में कोई फर्क नहीं है। शराबी शराब पी करके नाचता है और वो छंद कुछ गीतों को सुन करके शरीर के बाह्य क्रम में थिरक करके आनंद की अनुभूति करते हैं। जब इस शरीर के स्थूल शरीर में हम आनंद की अनुभूति करते रहें तो शरीर हमारा थकेगा, कमजोर होगा। गीत हो, भजन हो, ये हर जगह होते हैं। आपका अंतर मन थिरक जाए, तालियां बजाएं, मन एकाग्र हो जाए, आपका अंतर मन नाचने लगे, मगर बाहर को नाचने मत दो। अगर तुमने अंदर की तरंगों को हजम कर लिया तो तुम साधक और साधिका बन जाओगे और अंदर की क्षणिक ऊर्जा से तुम बाहर नाचने थिरकने लग जाओगे। तो तुम में और शराबी में कोई फर्क नहीं होगा। जिंदगी बिता दोगे, सत्य का एहसास नहीं कर पाओगे। सत्य को अंदर देखना शुरू करो, भक्ति को अंदर से देखना प्रारंभ करो, मूल की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। उन ऋषियों मुनियों को याद करके देखो कि ऋषि मुनि हमारा कैसा जीवन जीते थे। आज पुनः उसकी आवश्यकता है कि समाज को नचाने गाने की आवश्यकता नहीं। समाज तो नाचने गाने में इतना फिल्मी दुनिया में व्यस्त हो चुका है कि सुबह से शाम तक नाचता गाता ही रहता है और फिर मर करके चला जाता है। इस प्रवाह से उसे दूसरी दिशा में मोड़ना पड़ेगा। आनंद लो, जहां नाचने की जरूरत है, शादी ब्याह उत्सव के कार्यक्रमों में नाचो, कोई आपत्ति नहीं है। नृत्य भी एक कला है। मगर तुम इतना भटक चुके हो कि अब नाचने गाने का वक्त नहीं है। तुम भटकोगे और तुम्हारा आगे आने वाली पीढ़ी और भटकेगी। साधक और साधिका बनो, अपने जीवन को संवारो, तप में तपाओ, त्याग वैराग्य में तपाओ, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, अपने अंदर की क्षमता को पहचानो। तुम्हारे अंदर अलौकिक क्षमता ऊर्जा भरी हुई है। आपके गुरु ने उसी जीवन की यात्रा को बचपन से प्रारंभ किया है, अखंड साधनाओं में रह करके। मैं भी चाहता तो उन कथावाचकों का रास्ता पकड़ लेता। त्याग तपस्या के लिए एकांत की साधनाओं को समय दिया, अखंड साधनाओं बैठ बैठ करके इसी शरीर को हड्डियों का ढांचा बनाया है। मेरी शक्ति तो कभी क्षीण नहीं हुई। आज भी इस यात्रा में आया हूं। कल प्रातः 2:30 बजे मैं नित्य प्रातः जगता हूं। रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता।
कल प्रातः 2:30 बजे से जग करके अपने दिव्य धाम पर आश्रम की यात्रा, दिन भर की यात्रा, और पूरी यात्रा के बाद आज भी यहां बैठा हूं। 10 मिनट की भी मैंने नींद नहीं ली। मेरे साथ रहने वाले शिष्य जानते हैं, ताकत तुम्हारे अंदर से आती है। आहार भी इतना करता हूं कि शायद 5 साल का बच्चा मुझसे दुगना आहार कर लेता होगा। बहुत हल्का स्वल्प आहार लेता हूं। शांति संतोष का भोजन तृप्ति देता है। आप दिन भर जो मिल गया खा रहे हो, अच्छा है, बुरा है, पवित्र है, अपवित्र है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मन एकाग्र नहीं। अन्नमय कोष से प्राणमय कोष को जगाना नहीं चाहते। अगर हमारे अंदर का प्राणमय कोष जागृत होने लगता है तो अन्नमय कोष को बहुत कम आवश्यकता पड़ती है आहार की, बहुत कम निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। पिछले 30 सालों से 2.5 से 3 घंटे से अधिक मैंने नींद नहीं ली। 30 सालों से, 2-4 साल का क्रम नहीं बता रहा, पिछले 30 सालों से। आपको भी उसी साधना पथ पे चल रहा है, जिस साधना पथ पर आपका गुरु चल रहा है। मैं भी वह बचपन का जीवन मैंने भी जिया है। मैंने भी अपने मित्रों के साथ खेल कूद में कुछ न कुछ वक्त दिया है, मगर आंतरिक वैराग्य में कभी आंच नहीं आने दी। अपने एकांत की साधनाओं में कहीं आंच नहीं आने दी। उस सत्य पर चल करके ही आज समाज के करोड़ों करोड़ों लोगों को बदलने की माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने कृपा प्रदान की है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसी साधना पथ पर आपको बढ़ाया जा रहा है। उच्च कुल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी छुआछूत को महत्व नहीं दिया। मेरी याददाश्त में 4-5 साल की उम्र की अवस्था से लेकर के आज तक की यात्रा में कोई जानकारी करके पता लगा के बता दे, मेरे हर समाज के, हर जात के मित्र रहे हैं, आगे आने वाले में शिष्य हैं, यात्रा तय कर रहे हैं, मैंने कभी एक दिन भी छुआछूत को महत्व नहीं दिया। सभी का छुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का दिया हुआ पानी पी लेता हूं। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। आज तुम्हें तो खंड खंड में बांटा जा रहा है। सनातन की रक्षा की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले, सनातन की रक्षा के लिए बड़े बड़े नारे लगाने वाले सनातन को ही गर्त में लेते चले जा रहे हैं। कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरह का सनातनियों का जीवन होना चाहिए? क्या वे नफे मांस का भक्षण करने वाले हों? क्या उन्हें नफे मांस का सेवन करना चाहिए? कभी इस दिशा में समाज को नहीं मोड़ा जाता। हमारे अखाड़ा परिषद है, ऐसा नहीं वहां तपस्वी नहीं है। कई अनेकों अखाड़ों में एक से एक अच्छे तपस्वी हैं, उनके प्रमुख अच्छे साधक हैं। हमारे शंकराचार्य हैं, सम्मानित पदों पर बैठे हुए, मगर क्या कभी इन बिंदुओं पर विचार करते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हम क्यों नहीं समाज को रोक पा रहे? क्यों लोग ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हर धर्म परिवर्तन करने वाला हिंदू ही क्यों होता है, सनातनी ही क्यों होता है? क्या हम आक्रामक नारे लगाकर उन्हें बचा पाएंगे? उन्हें अच्छे संस्कार देकर हम बचा सकते हैं, वैसा स्वयं का जीवन जी करके उन्हें बचा सकते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई थी, हमारा महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, दुर्लभ है, अद्वितीय है। मां गंगा का तट तो सदैव पावन पवित्र रहता है। प्रयागराज धाम तो युगों युगों तक जब यह धरती रहेगी तो पवित्र रहेगा। इस कुंभ की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है वह कार्य शायद कोई नहीं कर सकता। सराहनीय है। घटनाएं कुछ हो जाती हैं, घटनाएं भी कुछ प्रशासनिक लापरवाहियों से अवश्य होती है कि हम सजग नहीं हो पाते, असामाजिक तत्व भी कहीं कुछ कदम उठाते हैं, या जब हम इतनी बड़ा विशाल समुदाय आ रहा हो तो हम पे अपनी व्यवस्थाएं क्या करनी चाहिए। इतने अखाड़ा परिषद पहले तो मीडिया में बड़ा छाता रहा, हम यहां सुरक्षा दे रहे हैं, हम यहां सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे लग रहा था प्रशासन को एक कोने में समेट के रख देंगे, सब संभाल लेंगे। मेरा सिर भी होता है,
दसियों हजार स्वयंसेवी कार्यकर्ता आकर के सेवा कार्य में लगते हैं, हजारों हजारों कार्यकर्ता अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। हमारे अखाड़ा परिषदों ने कब आह्वान किया कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है? हमारे नागा साधु संत क्या करेंगे? इस पावन पवित्र धरती पर क्या अखाड़ा परिषद, नागा साधु संत, हमारे सम्मानित शंकराचार्य केवल अपने लाभ के लिए आए हैं या हमें समाज को लाभ दिलाना है? अगर आप उस पद पर हो, उस पद पर हो, तो आपका जीवन तो त्याग और वैराग्य का होना चाहिए। अपना भी सब कुछ न्यौछावर करके समाज को लाभ देने के मार्ग दे देने चाहिए। मगर दुर्भाग्य से शासन के ऊपर भी दबाव डाल दिया जाता है। अधिकांश भूमि हमारे शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, इनके कब्जे में चली जाती है। ना दो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। समझदार लोग भी लड़ते हैं, बड़े बड़े भूखंड ले लिए जाते हैं। भाई, आप लोगों के अपने आश्रमों में बड़ी बड़ी जगहें हैं, करिए वहां प्रदर्शन, निकालिए अपनी रैली। एक एक अखाड़ा किसी एक एक जिले में चला जाए, शासन प्रशासन को सूचना दीजिए, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप निकालिए, जितनी बड़ी बड़ी झांकियां निकालना हो, अच्छी बात होगी। मगर जहां कुंभ प्रयागराज की धरती पर स्थान सीमित है, सैकड़ों करोड़ों लोगों का जहां हम आवाहन करने की बात कह दें, ऐसी जगहों पर मेरा मानना है कि अखाड़ा परिषदों को, सम्मानित शंकराचार्यों की और जितनी संस्थाएं जाती हैं, उनको बहुत सीमित से सीमित जगह लेनी चाहिए और अपने अधिक से अधिक लोगों को लगा देना चाहिए समाज सेवा के कार्यों में, कार्यकर्ताओं को। आपको तो जब दर्शन देना हो सभी जिलों में जाकर दे दो, मगर एक दिन का दिन निकल जाता है शाही स्नान में। होना चाहिए कि एक छोटी सी गली ले लो, छोटी सी जगह ले लो, जाओ स्नान करो और चले आओ। मैं भी जब मां गंगा बुलाती है, जब भी समय होता है, मेरे लिए तो वही महाकुंभ होता है। जाता हूं श्रद्धा विश्वास से और स्नान करता हूं। बचपन से सौभाग्य ही मिला कि 20-25 वर्ष की उम्र तक तो हर अमावस्या को मां गंगा के स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। चूंकि माता पिता मां गंगा के स्नान करने जाते थे बचपन से वो यात्रा, जबकि 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता था। इस महाकुंभ में भी मैं अपने भक्तों को भेजने की पूरी तैयारी कर चुका था, बसें बुक हो चुकी थी, मगर मैंने स्वयं कैंसिल कराया। ठीक है, आप लोगों को जब जाना हो तो बाद में स्नान कर लेना, मां गंगा का आशीर्वाद उसी तरह आपको प्राप्त होगा। जो नए भक्त आ रहे हैं वो अधिक से अधिक वहां का लाभ ले। हम किसी ऐसी व्यवस्था में अव्यवस्था का कारण न बने। हमारे जब कोई शिविर होते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं की तरह लगा देते हैं कि शासन प्रशासन की अधिक सेवाएं हमें न लेना पड़े, जरूरत पड़े तो हम शासन प्रशासन की भी मदद कर सके। महाकुंभ दुर्लभ हो रहा है, मगर मीडिया किस तरह के दृश्य दिखा रहा है। कितने अच्छे तपस्वियों का चिंतन आप लोगों के सामने आया। कभी किसी फिल्मी एक्टर का, कभी किसी के इसकी आंखें ऐसी, इसका ऐसा जीवन, ऐसा है, ये फला बाबा है, ऐसा बाबा, ये पढ़ा लिखा बाबा संत बन गया। संत बनने वालों का जीवन क्या हो जाता है, योगी बनने वाले तपस्वियों का जीवन क्या हो जाता है, वह समझना अभी कठिन है, क्योंकि समाज उससे दूर होकर चली गई है। देखते देखते ही महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। शराबी में महामंडलेश्वर बन जाते हैं, फिल्मी एक्टर भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं। जो शपथ तपस्या साधना से शून्य हैं, नगण्य हैं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। और जो भगदड़ मची निश्चित दुर्भाग्य की है, नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी कुछ घटनाएं होती हैं। मगर हमारे क्या शंकराचार्य ज्ञानी इतने भी नहीं थे, उन्हें पता नहीं था? इतने बड़े महाकुंभ में वो कहां चले गए तपस्वी, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं हुआ? हमारे एक शंकराचार्य बाद में उपस्थित होकर के कि हमें पता चल जाता, हमें बता दिया जाता तो हम उपवास रखते। मुख्यमंत्री ने हमें बताया नहीं, प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। मैं अपने सम्मानित शंकराचार्य विमुक्तानंद जी से इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतना ज्ञान नहीं था कि कुंभ में क्या होने वाला है, और हो गया तो आपका नेटवर्क बाह्य क्रम से भी इतना कमजोर रहा कि आपको पता ही नहीं चला कि कितने लोग मरे या कितने लोग घायल हुए।
और अब तक कितने लोगों के लिए आपने व्रत उपवास रखा है? और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? उद्धव ठाकरे को, जिसने अपने पिता की विरासत को भी धूल में मिला दिया? आप उसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ में आपको कमियां नजर आती है। मैं भी अलग, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, केवल सत्य बोलता हूं। मैंने स्वयं तीनों धाराओं का गठन कर रखा है, मगर जो अच्छे लोग होते हैं उनका समर्थन करता हूं, और जो बुरे लोग होते हैं सत्ता में क्यों न बैठे हो, पुरजोर विरोध करता हूं। चाहे देश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, मेरी आवाज आज तक न रुकी है, न कभी रुकेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। योगी आदि शंकराचार्य महोदय को इस मंच से बता देना चाहता हूं कि ना आप देश के प्रधानमंत्री को समझ पा रहे हो, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझ पा रहे हो। ये दिव्य आत्माएं हैं, ये स्वयं अपने आप को नहीं जानती कि ये कौन है, मगर रह रह करके जब प्रधानमंत्री किसी एकांत स्थान पर होते हैं, गंगा तट पर होते हैं, तो उन्हें लगता है मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। वह जिस कार्य के लिए आए वो उस कार्य में लगे हैं। इस काल में उससे अच्छा कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर भी उतनी पात्रता नहीं है माननीय शंकराचार्य महोदय, जितना साधनात्मक तब के संस्कार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं सत्य का ज्ञान करा सकता हूं। योगी आदित्यनाथ आज स्वयं अपने कर्मों के फलस्वरूप हिंदू धर्म के हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। उन जैसा मुख्यमंत्री कोई आज तक आजादी के बाद नहीं हुआ। एक योगी, एक मठ का महंत, और उसके बाद दिन रात समाज की सेवा में लगा हुआ है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान जितना करता है उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। प्रधानमंत्री जब चल रहे होते हैं तो उनके 15 फीट दूर करके उनको चलता है। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता है बिल्कुल फट करके चलता है। कभी भी देखा करो क्रियाओं को, कर्म को, उनकी भावनाओं को। योगी आदित्यनाथ का मन मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर है। वो अपनी पूरी क्षमता अपने लक्ष्य पर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितना अनीति, अन्याय, अधर्म, हर जिले में बड़े बड़े माफिया पैदा हो गए थे, जिनके सामने जज भी घुटने टेकते थे, कोई फैसला नहीं देते थे, अपना ट्रांसफर करा लेते थे या पेशियों में पेशियां बढ़ाते रहते थे। उनका खात्मा करना इतना आसान नहीं था, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये वही कर सकता है जो स्वयं की मौत का भय त्याग दे, जिसके अंदर संस्कार हो। खैर ये एक पक्ष हुआ। कुंभ में सबसे बड़ी घटना किसको माना गया? जो कुछ मौतें हो गई। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी घटना है, मगर उससे बड़ी घटना जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उस पर समाज की निगाहें नहीं गई। क्योंकि मैं आज जब प्रारंभ से आज 300 सालों से लेकर समाज के बीच जब से कार्य कर रहा हूं, एक संकल्प लेकर के कार्य कर रहा हूं। मैंने समाज में कभी ऊंच नीच की भावना को नहीं देखा। एक अमीर धनवान भले मेरे दरबार से बगैर मिले चला गया हो, मगर गरीब को मैंने निराश नहीं होने दिया। मैं छुआछूत ऊंच नीच मानता ही नहीं, किसी को अछूत मानता ही नहीं। इतने वर्षों की लंबी यात्रा में 65 साल की उम्र हो चुकी है। 4-5 साल की उम्र के बाद से आज तक ला करके एक भी टॉपिक कोई नहीं बता सकता, मगर जिस पे समाज का, देश का ध्यान नहीं गया। जब प्रारंभ में हुआ तो कुछ अखाड़ों ने कहा कि इस बार हम पिछड़े दलित समाज के लोगों को भी महामंडलेश्वर बनाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, और इसका मैंने अपने एक संक्षिप्त जब चिंतन चल रहा था वहाँ उसका उल्लेख भी किया था कि इस बार शायद अखाड़ा परिषद के लोगों को कुछ अच्छा सद्ज्ञान परम सत्ता ने दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय लिया। मगर इतना लंबा अंतराल गुजरने के बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। मगर मुझे जो मेरे अंतःकरण को सबसे ज़्यादा व्यथा कर गई वह बात थी, मीडिया के सामने 20-25 साफ सुथरे कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। वक्तव्य क्या दे रहे थे? हम शंकराचार्यों के लिए भंडारे में काम करने के लिए आए हैं।
हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्गों से है। हमारे उसमें कोई भी, मुझे शब्द मजबूरी पे कहना पड़ रहा है, किसी को बुरा ना लगे, मेरे जीवन में कभी ऐसे शब्दों को उच्चारण नहीं होता। उन्होंने कहा ये सभी हमारे यहां सवर्ण हैं, इनमें से कोई शूद्र नहीं है। हम अपने भंडारों में शूद्र को प्रवेश नहीं देते, शूद्र भोजन नहीं बनाता। जिस समय मैंने सुना था, जैसा लग रहा था कि कानों पे कोई गर्म करके कोई तरल पदार्थ डाल दिया हो। अरे वहां तो चंद लोग मरे थे, मगर तुमने जिस समाज को ऐसी बातें कह करके करोड़ों करोड़ों समाज के लोगों को आघात पहुंचा देते हो, उनकी अंतरात्मा जब मरती है तो उसका जवाब कौन देगा? मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हमारे सनातन धर्म को, बर्बाद कर दिया हमारे हिंदू धर्म को। हम उन गुरुकुलों में किनको शिक्षा देंगे, किनको शिक्षा नहीं देंगे? ज्ञान हर पात्र को मिलना चाहिए। मेरा मानना है वह शंकराचार्य नहीं हो सकते, वह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता, वह कोई संत ऋषि मुनि महात्मा नहीं हो सकता जो जात के आधार पर ज्ञान देने की बात कहे। यही गलतियां होती चली आई और आज भी हो रही हैं। हमने एक बहुत बड़े समाज को दूर कर दिया, जिनके अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा सवर्णों से भी अधिक है, कार्य करने की क्षमता है। मेरा मानना है कि देश की सरकारों को सोचना चाहिए, जिस तरह हम नाजायज मदरसों की बंद करने की बात कहते हैं, उस तरह हर उस गुरुकुल पर ताला डाल देना चाहिए जहां जात के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इतना हम समाज को दुख देंगे, तकलीफ देंगे। 21वीं सदी चल रही है, ज्ञान की सदी है, कर्म की सदी है, भक्ति की सदी है। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आज भी हम इस झंझावातों में उलझे रहेंगे तो फिर दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। हम अपने समाज को ही खंड खंड करते चले जा रहे हैं। होना तो चाहिए कि ऐसे महाकुंभों में हमारे शंकराचार्यों को, हमारे अखाड़ा परिषदों को बढ़ के आना चाहिए और कहना चाहिए कि आओ हमारे भंडारे में, हम सब आत्मीयता से बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच, छुआछूत नहीं है। हम सब उस परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश हैं। जगत जननी का परिवार है। सनातन से अच्छा सुंदर न कोई समाज था, न है और न रहेगा। सनातन है तो सभी धर्म सुरक्षित हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अन्यथा 100 बार गंगा नहाओ, शाही सवारियां निकालो, पाप लगेगा। अगर कर्म पुण्य आत्माओं के नहीं करोगे, तपस्वी जीवन जियो, किसी गर्व से, घमंड से नहीं। किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, पिता के साथ कृषि कार्य किया है, आज भी कृषि कार्य को उतना ही महत्व देता हूं। आश्रम की स्थापना के बाद मैंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदकर कृषि कार्य के लिए, साग सब्जी वहां आश्रम वासियों के लिए और नित्य प्रति भ्रमण के लिए जाता हूं और मार्गदर्शन देता हूं। मेरे शिष्यों को मालूम है, जब मैं अपने हाथ से कोई फसल लगा देता था छोटी छोटी जमीन पे, आज जितनी 10 एकड़ जमीन में फसल उत्पादन नहीं होता होगा, आधे एकड़ जमीन में अपने द्वारा करता था। लोग खाते खाते थक जाते थे। पुरुषार्थ का वो फल होता है, ये सहज है। हमारी धरती माँ तो सब कुछ दे देना चाहती है। हमने धरती माँ से प्रेम कब किया? जिस पर हम चलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, बोलते हैं, ये सभी जगत जननी की देन है। हमने कब उसको माँ के रूप में देखा? कब हमने उस धरती को समझने की कोशिश की कि ये धरती तो हर पल हमसे बात कर रही है। नदियों के तट पे जाओ, पेड़ों के पास बैठो, फूलों के पास बैठो, अपनी फल लहलाती फसलों के पास में बैठो, सब हमको देना चाहती है। हम प्रकृति सत्ता के कण कण से प्रेम करना ही नहीं हमने सीखा, क्योंकि इन चीजों से हम दूर होते चले गए। ध्यान में बैठना सीखो, साधना करना सीखो, सात्विक पवित्र आहार करना सीखो, तुम्हें हर कण कण में वो जगत जननी दिखाई देगी। तुम्हारा जीवन परोपकारी बन जाएगा, तुम एक समाज सेवक बन जाओगे। इस समाज को कोई दूसरा उद्धार करने नहीं आएगा, इस समाज को तुम्हें सुधारना है। मैं सभी समाज के वर्गों से कहता हूं, उन पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित भाइयों से कहता हूं कि आओ, यह सनातन तुम्हारा है, हिंदू धर्म तुम्हारा है। तुम सनातन के प्रखर
पहरेदार बनो, जो गलत है उसे दूर भगाओ। सनातन पर अधिकार पहला तुम्हारा था, है और रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वह परम सत्ता तुमसे अधिक प्रेम करती है, हमारे हर ऋषि तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। आगे बढ़ो, सनातन से दूर मत जाओ। सनातन से दूर जाने का मतलब होगा पतन के मार्ग पे जाना। हमारे ऋषियों मुनियों की विरासत को देखो। हम अगर देवी देवताओं को एक तरफ भी रख दें, हमारे ऋषियों मुनियों की इतनी बड़ी पहली सामर्थ्य थी जिनके प्रमाण समाज में हैं, उसके समकक्ष भी कोई दूसरा धर्म का प्रमुख नहीं टिकता। देवी देवता नहीं टिकते उनके। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जितना अपने धर्मों का सम्मान करता हूं उतना दूसरे के धर्मों का सम्मान करता हूं, मगर जिहादी मानसिकता का पुरजोर विरोध करता हूं। हमारे धर्म को जो खंड खंड कर देना चाहते हैं पैसे के प्रलोभन से या अन्य चीजों में या जिहादी मानसिकता से, जो हिंदुओं पर अत्याचार करना चाहते हैं, जो अत्याचार हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, जो अत्याचार हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जो पहले हम देख चुके हैं, भारत भूमि पर ऐसा अत्याचार करने की कोई हिम्मत न जुटा सके। हमें तपस्वी बनना होगा, हमें साधक बनना होगा, हमें पुरुषार्थी बनना होगा, हमें कर्मवान बनना होगा। अगर दूसरा 4 घंटे मेहनत करता है तो हमें 18 घंटे मेहनत करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। पुरुषार्थी बनो, परोपकारी बनो। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। मजदूर हो, कृषि कार्य करते हो, उसे व्यवसायियों से ज्यादा श्रेष्ठ मानो। अपने कृषि कार्य से प्रेम करना सीखो। दुर्भाग्य से आज न मालूम कितनी बड़ी बड़े भूखंड बेच बेच करके लोग विदेशों में भग रहे हैं। हरियाणा पंजाब को तो बर्बाद करते चले जा रहे हैं, नशे में बर्बाद कर डाला। अब एक विदेशी चस्का लगा है कि 10-10, 5-5 एकड़ जमीन बेच बेच करके 20-20, 25-25, 50-50 लाख दे करके दूसरे देशों में कप प्लेट धोने के लिए चले जाते हैं। अपनी भूमि से प्रेम करो। मैं इस मंच से सभी कृषकों से, भाइयों से कहना चाहता हूं, सभी उन माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बेटे से चाहे जितना प्रेम कर रहे हो, बेटे के किसी व्यवसाय के लिए अपनी भूमि मत बेचना। वो बेटों के हित में रहेगा। भूमि है तो भूखों नहीं मरेंगे। अगर मेहनत परिश्रम करे, और जो मेहनत परिश्रम न करे उसे भूखों मर ही जाना चाहिए। उन्हें मेहनती बनाओ, अपने कृषि कार्यों में लगाओ। शहरों में जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी कहता हूं, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हो तो छुट्टियां हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, फसलों के पास जाओ, खेतों के पास जाओ। तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, रक्षात्मक प्रणाली मिलेगी। कोई बीमारी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। सूर्योदय से पहले जगना सीखो। हम कब जगते हैं? सूर्योदय से पहले। छोटे छोटे पक्षी चहचहाने लगते हैं और लोग 8 बजे 9 बजे तक पढ़ के सो रहे हैं। दुर्भाग्य से शासन प्रशासन भी वैसे ही तरह का जीवन जीता है। रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंगें चल रही हैं और ब्रह्म मुहूर्त कब निकल गया पढ़ करके सोने में गुजार देते हैं। 50 सालों में ही इतना बड़ा पतन हो गया। कहां ले जाकर के खड़ा करेंगे? दिन में सोएंगे, रात को काम करेंगे। यह प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है, इसे बचना चाहिए। हर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, नियम कानून बनाना चाहिए कि 11 बजे रात के बाद कोई मीटिंग ना हो। मीटिंगें हो दिन में हो। 8 बजे प्रातः से दुकानें खुल जानी चाहिए। 25-50 सालों में पहले दुकानें 7-8 बजे खुल जाती थी, अब 11-12 बजे के पहले खुलती ही नहीं है। धीरे धीरे वो भी रात्रि में खुलने लगेगी। हमें सोचना होगा, हमें देवत्व के पथ पर चलना है या असुरत्व के पथ पर चलना है। फिर संकट आपके जीवन में बढ़ते ही चले जाएंगे और बस नाच गाने वाले आएंगे, कथाएं सुनाएंगे, करोड़ों करोड़ रुपए लूटेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मेरे द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं मेरा कोई शुल्क नहीं रहता। वहां की व्यवस्था ही कार्यकर्ता आपस में संभालते हैं। जरूरत पड़ती है तो मैं अपने द्वारा सहयोग करता हूं। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा शुल्क कभी नहीं मेरे द्वारा रखा गया, मगर कहां शुल्क करूं, दूंगा कहां नहीं दूंगा, यह मेरा अपना निर्णय रहता है। हजारों करोड़ रुपए दे करके भी कोई मेरा फ्यूल प्राप्त कर ले, इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस पथ पर चलो, विचारों के लिए जीवन जियो। हाल की घटना देखो, केजरीवाल। मैं इन घटनाओं को, चूंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता, इनको जब तक समझोगे नहीं
तब तक तुमको सत्य के पथ पर नहीं बढ़ पाओगे। कितनी बड़ी विराट विचारधाराओं को लेकर उपस्थित हुए थे अन्ना हजारे के माध्यम से, बड़ा सादगी का जीवन जीने वाले। क्या लोगों ने साथ नहीं दिया? भरपूर साथ दिया। पढ़े लिखे पिछड़े लोग, दलित, शोषित, वंचित जितने थे सब उनके साथ लग गए, बड़े से बड़े बहुमत से जिताया भी। मगर जब कहते हैं कि अंदर और बाहर एक अलग चीजें होती हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है, तो उन्होंने रास्ता सच्चाई ईमानदारी का नहीं तय किया। माफियाओं से फाटगांठ, खालिस्तानियों से फाटगांठ, विदेशियों से, जो अरबल नक्सल मानसिकता के लोग हैं उनसे फाटगांठ, करोड़ों करोड़ों रुपए किस तरह आ जाए और हम पूरे देश में एक राज्य कर ले। जब राज्य भोगने की किसी के अंदर इच्छा भी पैदा हो जाती है, यह समझ लो वो राजनेता नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। बोला गुरुदेव भगवान की जय। राजसत्ताओं में बैठने का सौभाग्य से मौका मिलता है, कहीं न कहीं संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों से अगर कभी मौका किसी को मिलता है तो पूरा जीवन समाज सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान